आज बीबीसी उर्दू ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने इब्तदाइया लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत के लाडले, तो पाकिस्तानी सियासत के लाडले वक्त के साथ बदलते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब आमतौर पर 80 की दहाई में ये कहा जा सकता है कि बेहतरीन लाडले के तौर पर अगर एक नमूना पेश करना हो तो हम नवाज शरीफ साहब का नाम ले सकते हैं। 81 से जनरल जिलानी, फिर 85 में वज़ारत आला जनरल ज़िया को बहुत पसंद आ गए, फिर IGI 88 में मोहतरमा को इक़्तिदार मुकम्मल उनको अक्सरियत ना मिल जाए उसको दूर रखने के लिए IGI बनवाएगी 88 में, उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब फेवरेट है। फिर 2 साल बाद ही मोहतरमा की हुकूमत पर जब चलता किया गया तो 90 में वज़ारत उज़्मा IGI के सबब ही नवाज शरीफ को मिल गई। नवाज शरीफ साहब उसके बाद उतार चढ़ाव उनका चलता रहा। उनका हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ रिलेशनशिप जो है मुसलसल कभी गर्मजोशी उनको मिली नहीं है। 2-3 साल वो गर्मजोशी वाले तल्लुकात जो है 2-3 साल के बाद ऐसी नौयत आती है कि या वो जेल में होते हैं या पाकिस्तान से बाहर होते हैं। 90 में जब वज़ारत उज़्मा मिली तो 93 में ही उनकी ग़ुलाम इसहाक़ खान से उस वक्त लड़ाई शुरू होगी। तो ग़ुलाम इसहाक़ की इस लड़ाई में जनरल वहीद काकड़ ने उन्होंने दोनों को चलता कर दिया, ये भी गए वो भी गए। फिर दोबारा इनकी हुकूमत बन गई, फिर मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन इस दौरान भी जनरल आसिफ नवाज़ उनके साथ इनकी नहीं बनी, जनरल जहांगीर करामत उनके साथ इनकी नहीं बनी। फिर जनरल मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 99 कर दिया। उसके बाद ये पाकिस्तान छोड़ के ही वैसे ही बाहर चले गए क्योंकि अटक किले में बंद थे। शायद किसी ऐसी स्टेज पे जनरल कियानी को जब मौका मिलता है वो आर्मी चीफ बनते हैं तो उन्होंने फैसला किया कि एक थर्ड पोलिटिकल फोर्स बनाते हैं। तो उस थर्ड पोलिटिकल फोर्स के ख्याल ने इमरान खान को सियासत का लाडला बना दिया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा वो शख्स बन गए। बाकी सारों को चोर और डाकू की छाप लगाई गई और मुसलसल ये अमल अक्टूबर 2011 से ऑनवर्ड पाकिस्तानी सियासत के ऊपर हावी रहा कि इमरान खान सादिक और अमीन है, बाकी सारे चोर और डाकू हैं। और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि वो DGISI जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र के ऊपर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान में ठन ना गई हो और वो दूरियां पैदा हो गई जिसकी वो सेम पेज की सियासत में कोई तवक्को नहीं था कर। एक हाइब्रिड मॉडल था जिसमें सामने चेहरा तो इमरान खान का था, पीछे से निज़ाम कोई और चला रहा था। वजारतों के फैसले भी अहम वजारतों के फैसले भी कहीं और से किए जाते थे। कानून साजी भी अगर इमरान खान अपोजिशन के साथ बैठने पर तैयार नहीं थे तो उसकी मीटिंग फैटफ उसकी मिसाल है, उसकी मीटिंग कहीं और हुई थी। अपोजिशन के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने का रास्ता देना, शहबाज शरीफ ने रात गए चोरी छुपे जाके मुलाकातें की, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन उस वक्त तक लाडले इमरान खान ही थे। काया पलट हुई कि नवाज शरीफ दोबारा सियासत के लाडले बन के पाकिस्तान वापस लौटे और इसमें 9 मई के वाक़यात ने एक कलीदी किरदार अदा किया। शायद इनको इतनी खुले दरवाजे और इतनी खुले दरवाज़ों से वेलकम करने के लिए कोई पाकिस्तान में मौजूद ना होता। जो इनको फ़िज़ा मिली है उसके अंदर 9 मई के वाक़यात का फॉलोआउट जो है वो शामिल है। इस वक्त इमरान खान लाडले की बजाय जेल में बंद है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका ट्रायल भुगत रहे हैं। साइफर के केस में तोशाखाना का केस उनके ऊपर है, 9 मई और बेशुमार दीगर केसेस का उनको सामना है। लेकिन नवाज शरीफ को केसेस में या बरियत मिल रही है और जल्द ही जो केसेस रह भी गए हैं उसमें माफ़ी भी मिल जाएगी। बल्कि हो सकता है, मुझे तो ये शक पड़ता है कि नैब वाले हाथ जोड़ के माफ़ी ना मांग लें कि मियाँ साहब गलती हो गई थी माजी में, हम माफ़ी चाहते हैं, आइंदा से आपको पकड़ के अंदर बंद नहीं करेंगे। क्योंकि आज जिस केस में उनकी बरियत के ऊपर नैब वाले पहले दिन ही पहुंच गए थे, दरख्वास्त वो प्रोटेक्टिव बेल के आई थी तो नैब वकील ने कहा मैंने सुन लिया इनका आर्गूमेंट, हमें इतराज़ ही कोई नहीं, आप इनको प्रोटेक्टिव बेल दें। आज अपीलों की बहाली थी तो उसके ऊपर भी पहले दिन वकील ने कह दिया था मैंने इनका आर्गूमेंट सुन लिया, मैं तो एक और केस में आया था लेकिन हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप बेल दे दें। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने भी आज वैसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे या चेयरमैन नैब को कोई बिल्कुल इतराज़ ही नहीं है, आप इनकी अपीलें बहाल कर दें। तो अभी रेफरेंस वापस इसलिए नहीं ले सकते कि ये सज़ा के अमल से आगे जा चुके हैं। मियाँ साहब इस वक्त सज़ा याफ्ता है, चाहे वो जितनी कंट्रोवर्शियल थी वो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो सरबराह थे उस वक्त चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, यासिफ खोसा, उन्होंने पूरी आर्म ट्विस्टिंग करके सारा फैसला करवाया होगा। तो इसके बावजूद लीगली वो सज़ा याफ्ता है। लेकिन नैब वाले वो चीज़ कहते हुए मुझे लगता है अब घबरा रहे हैं, तो वो रास्ता को ढूंढेंगे जल्द अज जल्द जिसमें एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स वाला मामला या अल अज़ीज़िया वाला मामला, उसमें नवाज शरीफ को किस तरीके से बरियत की तरफ ले जाया जाता है और ये केसेस सेटिसाइड हो जाते हैं। बहुत दिन नहीं लगेंगे, चंद दिनों की बात होगी। और इमरान खान शायद आइंदा इलेक्शन उनके साथ वही सलूक होगा जो पिछले इंतखाबात में नवाज शरीफ के साथ हुआ था। मुस्तकबिल क्या होगा, नवाज शरीफ कितने दिन लाडले रह पाएंगे और दोबारा उनकी लड़ाई का आगाज़ कब होगा, ये अभी किसी को मालूम नहीं है। और ये शायद आइंदा आने वाले जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो इसका तयन करें, या दोबारा जो इस वक्त अडियाला जेल का बंद दरवाज़ा है वो इमरान खान के लिए कब खुलेगा, ये भी अभी किसी को मालूम नहीं है। खुल सकता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। नवाज शरीफ 2 दफ़ा पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए थे। एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ से 10 साल का एग्रीमेंट करके गए थे, वो एग्रीमेंट तोड़ के पाकिस्तान वापस आए तो
मुशर्रफ ने सऊदी अरब से शिकायत की और वहाँ से प्रिंस मकरन इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए और हथकड़ियों में बांध के इनको जहाज़ की सीट से ले गए वापस। और फिर ये वहाँ से लंदन आए और फिर मोहतरमा ने एक NRO की डील की और उस NRO की डील के नतीजे में वापस आए। अब दोबारा अब उनके भाई साहब ने एक अरेंजमेंट तय किया था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें इनकी हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान से रवानगी का रास्ता निकाला गया और फिर वो 4 साल वापस नहीं आए और वापस आए हैं। तो एक उनके पास कम्प्रीहेंसिव NRO की शक्ल में एक अरेंजमेंट मौजूद है, जिसके तहत अदालतें भी उनके लिए रास्ता खोल रही हैं, नैब ने भी रास्ता खोला हुआ है, पंजाब हुकूमत ने उनका सेंटेंस सस्पेंड कर दिया। तो बज़ाहिर उनके लिए ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट है, सिवाय एक मामला जिसको दोबारा सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना है। वो इनकी नाहली के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 5 रुकनी बेंच की, जो इनके आड़े आएगी, चाहे नून लीग वाले उसको माने या ना माने, लेकिन वो एक लीगल मैटर है। सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और 62(1)(f) के ऊपर जो उस 5 रुकनी बेंच का फैसला है साकिब निसार की सरबराही में, साकिब निसार साहब ने बेंच की सरबराही की थी, लेकिन बंदियाल साहब ने उसका ऐलान किया था, उसको दोबारा से डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसकी तशरीह करनी पड़ेगी कि 62(1)(f) के नीचे क्या ताहयात महली दुरुस्त फैसला है या बाकी सज़ाओं की निस्बत ये उससे कंसिस्टेंट नहीं है। तो आपको 5 साल करनी है या जो भी करनी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो फिर इनके लिए वो जो एक आखिरी रोड ब्लॉक है वो भी रास्ते से हट जाएगा।